कट्टरपंथियों को गुलाल से परेशानी है और धमकी दे रही हैं। होली खेलोगे तो लाश बिछा देंगे। ये धमकी बरेली में हिंदुओं को दी गई है, लेकिन योगी के यूपी में ऐसा कर पाना संभव है क्या? और धमकी देने की हिमाकत करने वाले ये लोग आखिर है कौन? बरेली के बारादरी थाने के मोहल्ला हजियापुर में जब कुछ लोग होली की तैयारी कर रहे थे, होली के कार्यक्रम की योजना बना रहे थे, तभी उस मोहल्ले के विशेष समुदाय के लोगों ने हमला कर दिया। इन आरोपियों के नाम अयान, सलमान, अमन, रेहान, भूरा, आलम है। जिसके बाद मोहल्ले के पीड़ित हिंदू पुलिस के पास पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई कि उन्हें होली पर लाशें बिछाने की धमकी दी गई है और पुलिस अब उनकी सुरक्षा करे। हमारे योगी आदित्यनाथ से माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि शांतिपूर्वक हमारा त्योहार मने, पुलिस सहयोग हमें सही से मिले और खूब नाचे गाए, खुशी से त्योहार मनाए सारे लोग। ये जो होली को लेकर कमेंटबाजी है, इससे लेकर पुलिस काफ़ी सतर्क है। इनके खिलाफ प्रिवेंटिव भी 716 की कार्रवाई जारी है और ज़रूरत पड़ने पर उसके दिन भी इनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। लेकिन प्रथम दृष्टया अभी तक ऐसा कुछ नहीं है कि होली के दिन कोई विवाद होने की संभावना है। धमकी और मारपीट की घटना के बाद हिंदुओं में गुस्सा है और बरेली में तनाव अपनी चरम पर है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतनी गंभीर घटना के सामने आने के बाद भी कुछ लोग इसे शराबियों के बीच हुई मारपीट की घटना बता रहे हैं, क्योंकि मंशा असल विवाद छिपाना है। कोई हिंदू मुस्लिम सामने नहीं आता। कवाड़े का काम करने वाले शराब पी के आपस में शराबी लड़ गए, कोई इशू ही नहीं है। उसमें शायद पुलिस कार्रवाई हो चुकी है, जहाँ तक मेरी जानकारी है। शांति व्यवस्था जो है बना रहे हैं, मिलजुल के त्योहार मनाए। रमजान भी है और होली भी है, तो मिलजुल के त्योहार मनाए जैसे आज तक मनाए जाते रहे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जिन्हें रमजान में रोजा रखना है वो रोजा रखें, इफ्तारी करें, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। और होली खेलने के संदर्भ में अगर कोई धमकाने का प्रयास करेगा तो निश्चित तौर पर कानून का डंडा पूरी कठोरता से चलेगा। होली खेलने में अगर कोई खलल डालेगा, रंगों के त्योहार को बदरंग करने का प्रयास करेगा तो निश्चित तौर पर योगी सरकार बहुत कठोरता के साथ कार्रवाई करेगी। क्योंकि मामला तो समुदायों से जुड़ा हुआ है, इसलिए पुलिस सतर्क है और इलाके में गश्त बढ़ा दी गई है। लेकिन हिंदू संगठन बुरी तरह भड़का हुआ है, तो प्रतिक्रियाएं मुस्लिम धर्म गुरुओं की भी आई है। सुनिए। क्या ऐसा प्रतीत होता है जैसे यह भारत नहीं पाकिस्तान है, जहां पे हिंदुओं के त्योहारों को नहीं मनाने दिया जाए। एक तरफ मथुरा, वृंदावन और बरसाने में होली खेलने के लिए जिहादी उतावले हो रहे हैं कि हमें घुसना है, और दूसरी तरफ बरेली, उत्तर प्रदेश के बरेली में वो कहते हैं कि होली जो खेलेगा वो खून की होली खिला देंगे और लाशें बिछा देंगे। ऐसे नफरती कट्टरपंथी जिहादियों के लिए कोई भी बड़े इस्लामिक संस्था, कोई भी बड़े इस्लामिक धर्मगुरु ने इनके खिलाफ फतवा जारी नहीं किया। कहावत है कि नदी नहीं आई उससे पहले मगरमच्छ आ गए। अभी होली की तो शुरुआत भी शुरू नहीं हुई, इस्लामिक जिहादी तत्व होली पर हमला करने को तैयार हो गए। बरेली के अंदर तो उन उलेमाओं ने और कुछ कट्टरपंथी मुस्लिम लोगों ने होली को लेकर के जान से मारने की और लाशें बिछाने की और यहां तक कि खूनी होली खेलने की धमकी दे डाली। ये जो कट्टरपंथी मानसिकता है इस्लाम के मानने वालों की, चंद लोग जो है वो पूरे इस्लाम को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। इस तरह की धमकी देने वाले लोग ये मानसिक रोगी हैं, ज़हनी तौर पर बीमार हैं। किसी के त्योहार पर इस तरह धमकी देना, उनको उनके धर्म के अकॉर्डिंग त्योहार न मनाने देना, ये बीमारी हो सकती है। इस्लाम का इसका कोई लेना देना नहीं। बारादरी थाना क्षेत्र के हजियापुर, जोगी नवादा और चक महमूद का इलाका मिश्रित आबादी वाला और संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है। इससे पहले भी यहाँ सावन के महीने में विवाद हुआ था, जब कांवड़ियों पर पथराव का मामला सामने आया था। बहरहाल हिंदुओं पर हमला होने के बाद अब योगी की पुलिस का एक्शन शुरू हो चुका है। बरेली पुलिस ने 6 लोगों पर केस दर्ज कर लिया है, लेकिन बड़ा सवाल जस का तस बना हुआ है। जब हिंदू त्योहार आते हैं तो कुछ लोगों को इन त्योहारों से इतनी दिक्कत क्यों होने लगती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और अब बात हरियाणा की करेंगे। हिमानी नरवाल की हत्या पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस नेता की मर्डर मिस्ट्री को इलेक्शन से जोड़कर देखा जा रहा है। हिमानी की लाश जब सूटकेस में मिली तो उसके हाथों में मेहंदी और खून लगा हुआ था। आखिर कौन है इस मर्डर मिस्ट्री का मास्टरमाइंड और इसके पीछे क्या वजह बताई जा रही है, देखिए। कांग्रेस पार्टी के लिए मेरी बेटी ने अपनी जान तक दांव पे लगा दिया। भारत जोड़ो यात्रा में लाल चौक तक गई है वो। बहुत गंभीर मामला है। कांग्रेस के लोग पहले भी ऐसे करते थे। एक लावारिस सूटकेस में महिला की लाश के हाथों में मेहंदी, गले में चुन्नी और नाक से बहता खून। ये बताने के लिए काफी है कि महिला की हत्या की गई है, लेकिन मरने वाली महिला कोई आम महिला नहीं बल्कि रोहतक में कांग्रेस की स्थानीय नेता थी। मृतका का नाम हिमानी नरवाल था, जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान खूब चर्चा में आई थी। जब हिमानी का शव मिला तब उनके गले में दुपट्टा लिपटा हुआ था और हाथों में मेहंदी लगी हुई थी। नाक से खून निकल रहा था। हिमानी का शव बीते शुक्रवार 28 फरवरी को सांपला बस स्टैंड के पास एक बड़े नीले सूटकेस में मिला। बताया ये भी जा रहा है जिस सूटकेस में लाश मिली वो भी हिमानी का ही था। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की हर एंगल से जांच शुरू कर दी। हिमानी के फोन रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। आसपास के सीसीटीवी फुटेज देखे जा रहे हैं। परिवार और करीबियों से जानकारी ली जा रही है। हम लोग अब अलग अलग पहलू पे इस पे हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जो जल्द से जल्द इसका जो भी पीछे इसका होगा उसका पर्दाफाश हम लोग करेंगे। इसमें एसआईटी का गठन कर दिया गया है। मेरे ही नेतृत्व में एसएचओ सांपला है और चौकी जांच है हमारे इसमें। हिमानी कांग्रेस की सक्रिय कार्यकर्ता थी, जिसकी मौत के बाद हरियाणा की राजनीति में उबाल आ गया। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद ट्वीट करके इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं। देश और हरियाणा प्रदेश के हर वासी की आत्मा को झंझोर के रख दिया है। एक बार फिर हरियाणा की कानून व्यवस्था की चौपट स्थिति को दर्शाता हुआ ये मामला देशवासियों के सामने है। हमारी मांग है कि सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई तुरंत करे, एसआईटी उचित जांच की जाए। भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा कानूनन व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की बात कह रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी घटना के बावजूद भी कांग्रेसी नेता अब तक पीड़ित परिवार से मिलने तक नहीं पहुंचे। भारत जोड़ो यात्रा में लाल चौक तक गई है वो, साथ में रही है, 6 स्टेटों में रही है। भारत जोड़ो यात्रा में आगे भी गई है वो।